अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है जी म्यूचुअल फंड्स इन पाकिस्तान। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एक मुश्तरका म्यूचुअल फंड्स मतलब मुश्तरका किस्म का एक फ़ंड जो है ना, उसको म्यूचुअल फ़ंड कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि एक फ़ंड मैनेजर होता है जो आपको कहता है कि आप अपनी अमाउंट दें। एक एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मोस्टली जितने पाकिस्तान के मेन बैंक्स हैं ये उनके अंडर आती है, और उसके अलावा भी कुछ दूसरे ग्रुप्स हैं जो ये मालियाती सर्विसेज आपको देते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे 10 बंदे हो गए, सब ने, किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपया दिया, एक बंदे ने 1000 रुपया दे दिया, एक ने 2000 दे दिया। तो 10 बंदों का या 10,000 बंदों का या 10 लाख बंदों का मिलकर वो जितना एक पोर्टफोलियो हो गया, और उस जो एक अमाउंट मिल जाती है, उसको एक गैदरिंग आती है, उसको वो म्यूचुअल फंड कहीं पे इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट के आमतौर पर 3 तरीके हैं। या तो वो मनी मार्केट में करता है। मनी मार्केट होती है जो गवर्नमेंट को लोन देती है, जो किसी बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं और बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स हैं, उनको देती है लोन फॉर कैश फ्लो, शॉर्ट टर्म के लिए, 2 4 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल के लिए। और दूसरा मेथड होता है कि वो उसमें यूटिलाइज करते हैं ट्रेडिंग में, जो आपका है फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसमें भी यूटिलाइज होती है। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड होते हैं जो मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, जैसे गोल्ड से रिलेटेड हो गया और चांदी से रिलेटेड हो गया, इस किस्म का। और तीसरा म्यूचुअल फंड जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शेयर होल्डिंग इक्विटीज़ होती हैं। कुछ स्पेशल एनर्जी फंड होते हैं जिसमें ऑयल एंड गैस या एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनियां, जैसे वो जीडीसी, माड़ी, एसएनजीपीएल, पीपीएल, पीएसओ वगैरह होती हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ जिसके अंदर बैंक होते हैं, तो वो सिलेक्शन आपके पास होती है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से उस एसेट मैनेजमेंट के अंदर फंड है और कौन सा आप चूज़ करना चाहते हैं। जितना आप रिस्क उठा सकते हैं उसके हिसाब से, हमेशा जितना ज़्यादा रिस्क होता है इतना ही ज़्यादा उसका रिवार्ड होता है, लेकिन डिपेंड है कि आपका रिस्क कितना है। और दूसरी बात यह है कि आपका गोल क्या है उस मनी के लिए, आपको 3 महीने बाद चाहिए, 6 महीने चाहिए बाद चाहिए, या 10 साल बाद चाहिए। तो उसके हिसाब से एसेट मैनेजमेंट मैनेजर जो होता है, जो मैनेज करता है उस पूरी को, ये पूरा ग्रुप होता है, नॉट वन बाय पर्सन। सो वो फिर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर है, और डायरेक्ट आप उसमें परचेजिंग कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, और इंतहाई आसान से तरीके से आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अपनी जो आप सेविंग करते हैं, जो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि आपको मिनिमम अपना जो आपकी इनकम है, आमदनी है, उसका 20% बचाना चाहिए। 20% नहीं बचा सकते तो आप बचाएं, वट एवर जो भी आप बचा सकते हैं, 5%, 10%, 15%, और उसको आपको कहीं अभी इन्वेस्ट करना है। तो ये वो मेथड्स हैं, ये वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, आपके हाथ में एक मोबाइल स्मार्टफोन होते हुए, ये वो मेथड हैं जिनको यूज़ करके आप उस अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं हर मंथ। तो आज हम बात करते हैं जी के म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड इज़ द प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर पूल मनी, डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज़। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इसको गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी मॉनिटर कर रहा होता है। डिवर्सिफिकेशन मेड इजी, इसमें ये होता है कि वो एक में बहुत सारे स्टॉक या डिफरेंट जो बॉन्ड्स हैं वो रख लेते हैं। तो उस वजह से आपको एक एक चीज़ अलग से नहीं लेना पड़ती। इसके अंदर जब एक म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसके अंदर जितनी कंपनीज हैं या जो उनका टाइप ऑफ बिजनेस है, वो सारे को आप एज अ शेयर शामिल हो सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या होते हैं जी, कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, एक लोग जो प्रोफेशनली अच्छी तरह इस काम को समझते हैं और जिनका 24 घंटे यही काम है, वो इस फंड को देख रहे होते हैं। और इसमें यह कि छोटी से छोटी अमाउंट आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप हर मंथली, वीकली, जब आप चाहें उसमें वो ऐड कर सकते हैं। ये लिक्विड अमाउंट होती है जी। लिक्विड का मतलब ये है कि आप कभी भी उसमें अमाउंट डाल सकते हैं और कभी भी उससे निकाल सकते हैं। तो मोस्टली जो ओपन एंडेड होते हैं, कुछ इसमें क्लोज एंडेड भी होते हैं। जो क्लोज एंडेड होते हैं उनमें एक टाइम पीरियड होता है, उससे पहले आप अमाउंट नहीं निकाल सकते। लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में जो मेन ऑपरेट कर रहे हैं वो ओपन एंडेड है, तो उसमें आप कभी भी निकाल सकते हैं, और विद इन 24 to 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर आमतौर पर वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाते हैं। तो 500 से 5,000 के बीच में इसको स्टार्ट किया जा सकता है, और 5 करोड़ तक भी लेके जाया जा सकता है। जितना आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं वो आप पे होता है। टैक्स एफिशिएंसी होती है इसमें, बहुत सारे जो टैक्स होते हैं वेल उसमें आप कर सकते हैं। हम्म, आपको टैक्स कम देना पड़ता है ओवरऑल इस पे। जो एक मिस मैंने जो एक डिसएडवांटेज है वो आपको यहाँ पे बता दूं कि क्योंकि इसको एक मैनेजर रन कर रहा होता है और एक पूरी पीछे एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, तो उनकी एक स्पेसिफिक फीस होती है जो ईयरली 3 to 5% आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका वो काटते हैं अपनी इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आपको। तो इन्वेस्टर कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं जी, मनी मार्केट है जो कैश टी और ट्रेजरी बिल्स और बैंक डिपॉजिट्स वगैरह में करते हैं, ये शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए बेटर है। और नेक्स्ट जो है वो इनकम फंड होता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सकूक वगैरह में होता है, ये मॉडरेट रिस्क होता है, और ये मंथली क्वार्टरली रिटर्न देता है 3 6 महीने बाद। और जो इक्विटी होता है ये हाई बेसिकली होता है रिस्क लेवल इसका, तो ये स्टॉक मार्केट की शेयर लेता है, और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ होता है। अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए अमाउंट रख सकते हैं तो फिर ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है। बैलेंस फंड होता है जी, ये मीडियम रिस्क के साथ होता है, इसमें कुछ स्टॉक भी होते हैं और कुछ बॉन्ड भी होते हैं, ये दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो ये मॉडरेट हो जाता है और आपको थोड़ा थोड़ा ग्रोथ देता रहता है, प्रॉफिट देता रहता है और बढ़ता रहता है विद टाइम। तो दूसरा इसके अंदर जी शरिया कंप्लेंट जो होती हैं वो भी टाइप्स अवेलेबल होती हैं जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं, तो वो आप उनमें भी डायरेक्ट उन सिर्फ वही म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जो डायरेक्टली सिर्फ शरिया कंप्लेंट कंपनी खरीद रहे हैं।
तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है। अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं जी हम, कि अगर आज आप 2026 में इसका अकाउंट ओपन करना चाहें तो ये टोटली पेपरलेस है और इंतहाई फास्ट तरीके से डिजिटली आप ओपन कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसके लिए? आपको एक अदर शनाख्ती कार्ड चाहिए, दैट्स इट। उसकी फ्रंट और बैक साइड से आपने एक अच्छी सी पिक्चर लेनी है। आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। मोस्टली लोगों का होता है, 90% का जिनका नहीं है वो जाके विद इन 1000 किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कोशिश करें कि वो सेविंग बैंक अकाउंट हो, नॉट करंट बैंक अकाउंट। तो उसका आपको वो IBN जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है वो आपको दे देंगे, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस रख रहे हैं, कुछ ऐसा है तो फिर आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना है उसके लिए। और जो अगर आप 7-8 लाख से कम की कर रहे हैं सेविंग तो फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको इसके बगैर भी दे देगी, अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा अमाउंट रखनी है तो फिर आपको मस्ट जो है ना वो ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो बेटर है आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं उसकी डिटेल दे दें, तो कोई इसमें इशू नहीं होता ऐसा। ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जी उनका, ऑलरेडी उधर होता है, वहाँ पे जस्ट ओपन करके वो कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ना भी दे तो कोई मसला नहीं है। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपना प्रोवाइड करना है। ये हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन ये 2 चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। ओके जी, इसके लिए जो भी वो मैनेजमेंट होता है उनको एक बाकायदा जो है वो ग्रुप होता है वो करता है उसको। और इसके लिए कॉर्पोरेट बेस पे अकाउंट ओपन करने के लिए ये डिटेल है जो आपको नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप इसकी अकाउंट ओपनिंग का ये है कि जी आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी चूज़ करें। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है? ये अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये MCB इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये MCB फंड्स के नाम से जाना चाहता है, UBL फंड्स के नाम से आप गूगल में डालेंगे, NBP फंड के नाम से डालेंगे, या आप यहाँ पे नीचे इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में डालें तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूँगा जो इन फंड्स का है। उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इनका जो है एप्लीकेशंस उसकी आपको डिटेल भेज दूंगा, तो डायरेक्टली आप डाउनलोड करके उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी आपको बैंक ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड और OTP आपको आएगा वो आपने जानना है, और लाइव आपकी वही एप्लीकेशन के अंदर ही पिक्चर हो जाएगी। तो नॉर्मली इसकी यही है। और फिर आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट उसमें पोर्टफोलियो नंबर आपको आ जाएगा, उसके थ्रू आप डायरेक्ट अपने अकाउंट से उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे और उनको इन्वेस्ट कर सकेंगे। उसके बाद अगर आप जब पैसे विड्रा करते हैं तो वो भी इसी थ्रू से वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है। ओके, नेट एसेट वैल्यू होती है जी जो अब उस कंपनी वो खरीदती है मुख्तलिफ स्टॉक या बॉन्ड्स, तो उसकी एक नेट एसेट वैल्यू बनती है, वही उसका यूनिट का प्राइस होता है। उस प्राइस पे ही आपने खरीदने होते हैं। फिर आपके पास कितने यूनिट है उस बेस पे उसकी डेली प्राइस आप होती रहती है और आपको उस हिसाब से प्रॉफिट आता जाता है। एक मूव करके म्यूचुअल यूनिट फंड के हिसाब से अंदर एक वेबसाइट है, आप डायरेक्टली उस पर जाकर देख सकते हैं। नॉर्मली आपको बाई ईमेल या बाई मैसेज भी वो डेली के डेली जो NAV का रेट है वो मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को इवनिंग में रात में भेज देते हैं। एक चीज़ इसमें जी होता है फ्रंट एंड लोड, जो कुछ हैं फंड्स वो 1.5 से लेके 2 तक इक्विटीज़ मार्केट में लेते हैं। और जो है आपका दूसरे उसमें यह है कि कम होता है, जो मनी मार्केट का होता है या बॉन्ड्स वगैरह में करते हैं तो उसमें 0.5 या ऐसे करके फ्रंट एंड लोड होता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक छोटी सी अमाउंट काटी जाती है उनकी फ़ीस के तौर पर। तो ऐसे ही किसी के अंदर बैक एंड भी होता है कि आप जल्दी अमाउंट निकाल लेते हैं या एक जो पीरियड है उससे पहले निकाल लेते हैं या ऐसा कोई सिचुएशन, तो उसमें कुछ बैक एंड लोड भी होता है। मोस्टली ये विद इन 2-3 डेज़ के अंदर अगर अमाउंट निकालते हैं तो उस पर होता है, उससे ज़्यादा रखते हैं तो मसला नहीं होता। उसके अलावा मैनेजमेंट फ़ीस जो ऊपर आपको बताया वो होती है जी, और वो मेन इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, हर साल आपके अकाउंट से कटती है। कंक्लूजन ये है कि डोंट टाइम द मार्केट, यूज सिर्फ एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। जैसे हर मंथ आप सैलरी आती है उसमें से आप अपना 5%, 10%, 20% फिक्स उधर जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। विद द टाइम ये आप करते जाते हैं तो ये क्या होता है जी कि ये आपका एक रिटायरमेंट फंड बन रहा होता है। आप गवर्नमेंट की जॉब क्यों ढूंढते हैं कि हमें जी रिटायरमेंट हो और हमें पेंशन मिल जाए। फिर वो पेंशन आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है और उसके लिए कभी बैंक के बाहर खड़ा होना होता है, कभी कहीं खड़ा होना होता है, मतलब उसके मालिक आप नहीं होते और वो कुछ पैसा आपका ही कट के हार मान जाता रहता है। यही सिर्फ होती है जो गवर्नमेंट करती है आपके साथ, कि हर महीने आपके अकाउंट से आपकी जो सैलरी है उसमें से कुछ पैसे काट के वो एक अकाउंट इन्वेस्टमेंट बना देती है जिसमें वो पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। तो इसके लिए आपका गवर्नमेंट सर्वेंट होना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए खुशखबरी है कि आप ये अपने तौर पे खुद एक अपना रिटायरमेंट अकाउंट बना सकते हैं, जिससे जब आप चाहेंगे कि आप रिटायर हो जाएं या आप रिटायर होते हैं तो फिर आप उसमें से तरीके से ऐसे ही सिस्टमेटिक विड्रा प्लान के थ्रू, जैसे गवर्नमेंट आपको पेंशन देती है हर महीने, ऐसे ही आप उससे पैसे निकाल सकते हैं और अपना बेहतरीन सिस्टम माशी चला सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है जी, हर बंदे को करना चाहिए पाकिस्तान में। मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर आप विज़िट करें। अगर डायरेक्टली आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके और उसके थ्रू डायरेक्ट खुद करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं कर सकते तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन है, और इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी है, और फिक्स्ड अमाउंट के साथ भी आपको है एक फिक्स रिटर्न आस्ता आस्ता आता रहता है। और दूसरा आप इसमें जो इक्विटी साइट है या शेयर साइट है डायरेक्ट उसमें वो भी खरीद सकते हैं। तो ये थी आज का सेशन, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें वीडियो को और शेयर करें अपने प्यारों के साथ, ताकि वो भी इससे कुछ बेहतर इल्म हासिल कर सकें। और मज़ीद आपको किसी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, खुशहाल रहें, तो याद रखें।